एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 1.8 लेयर सम अप। इसमें हम लोग इस पूरे यूनिट को सम अप करेंगे प्लस मेमोराइज भी करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सो एक्चुअली हम लोगों ने इस वाले पूरे यूनिट में हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन अ लिटरेरी वर्क एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में भी देखा था। हम लोगों ने राइटर के बारे में देखा था, स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द राइटर, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि राइटर किस टाइम से बिलोंग करते थे। एंड द इशू ऑफ एस्थेटिक्स भी देखा था, एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थीमेटिक रिचनेस भी देखा था। एंड वी नोटेड दैट द एंशियंट पीरियड हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स। सो हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो एंशियंट टाइम पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जो अभी भी हमें एंटरटेनिंग लगते हैं, अभी भी हम लोगों को एंटरटेन करते हैं। द प्लॉट ऑफ द प्ले एंड द कैरेक्टर, ओके, जो प्लॉट था उस टाइम के प्लेस का, एंड जो कैरेक्टर्स जो थे लाइक वो अपने स्टेज पे पूरी फुल्ली अपने लाइफ को जी रहे होते थे, एंड अपनी प्रॉब्लम्स में व्यूवर्स को भी इन्वॉल्व कर लेते थे, जिसकी वजह से व्यूवर्स को वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता था। एंड या बाकी सारी चीज़ें हम लोग आगे की कुछ यूनिट्स में देखेंगे। ओके, हम लोग इसको पूरी तरीके से कर लेते हैं सम अप, देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। अगर मैं बीच में अटकूँ तो मुझे माफ़ कर देना, मैं रिकॉर्ड करते समय अटकती हूँ। ओके, सो सुद्राका एंड इस प्ले मृच्छकाटिका इन इंट्रोडक्शन। इसमें ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोडक्शन, सुद्राका द प्ले राइट, द प्ले मृच्छकाटिका रिफ्लेक्टिंग पीरियड ऑफ कंपोजिशन, इम्पैक्ट ऑफ मटेरियल सिचुएशन ऑन लिटरेरी राइटिंग, प्रोडक्टिविटी एंड सोशल एक्सपेंशन इन मृच्छकाटिका, एंड फोकस ऑन मृच्छकाटिका एज अ लिटरेरी टेक्स्ट, थीमेटिक रिचनेस ऑफ मृच्छकाटिका एंड सम अप। ओके, ऑब्जेक्टिव्स में हम लोगों को ये बताया गया है कि लाइक जो ये मृच्छकाटिका है वो बिगनिंग ईयर्स ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम में लिखा गया था, एंड उस वहाँ के जो ऑडियंस थे उनको एक गुड डोज ऑफ ह्यूमर और सस्पेंस दिया गया था। एंड ये चीज़ अभी भी हमें रियलिस्टिक लगते हैं, मतलब रिलेटेबल लगते हैं, अभी भी हमें एंटरटेन करते हैं। एंड या इंट्रोडक्शन में हम लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, प्लस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है इस चीज़ को ढूंढना, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम पे लिखा गया था, तो बहुत सालों से वो सारी चीज़ें या तो गुम हो गई हैं या तो शायद लिखी नहीं गई थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईदर रिकॉर्ड्स वर नॉट केप्ट और दे वर लॉस्ट इन लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम बिटवीन देन एंड नाउ। सो या ये सारी चीज़ों की वजह से शायद वो गुम हो गई है या फिर बहुत कुछ हो गया है। सो द थिंग इज़ कि लास्ट 200 ईयर्स से ये सारी चीज़ें ढूंढनी शुरू किए हैं, जो 19th एंड 20th सेंचुरी से, एंड काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल एंड बहुत ही ज़्यादा लाइक इन्फॉर्मेशन जो है राइटर्स को, जो भी राइटर्स का इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो मिला है हम लोगों को। एंड अभी हमारे पास एक बहुत ही बड़ा चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास है अभी। इसीलिए अभी हम लोगों को जो मतलब राइटिंग्स वगैरह देख के समझ में आता है कि उस टाइम पे सोसाइटी पॉलिटी एंड सोशल एनवायरनमेंट वगैरह कैसा था। उसके बाद अभी भी हमें ना एक्चुअली वहाँ वहाँ के लिखी हुई जैसे मृच्छकाटिका वगैरह ना अभी भी हमें भी रिलेटेबल लगता है, लगता ही नहीं कि इतने पुराने टाइम पे ये सब लिखा गया था। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मृच्छकाटिका है वो जब पहले उतना पॉपुलर नहीं था, पर जब वो रिवोट केरला में आया तब वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ओके, सो इट इज़ हर्ड दैट द प्ले वॉज नॉट नोन टिल इट्स text emerged in remote area in the early years of the 20th century. early years of 20th century में ये आया था केरला में. So at the same time through we are bits of information about play having been translated into a number of European languages. Okay, so ये कितना ज़्यादा फेमस था इससे समझ में आता है क्योंकि ये ट्रांसलेट किया गया है काफ़ी सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस में लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में. ओके, उसके बाद आता है सुद्राका द प्ले राइट. तो यहाँ पे सुद्राका के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है. लाइक ऐसा कहा जाता है कि सुद्राका जो है एक राइटर किंग था, एंड यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वो 1st to 3rd सेंचुरी AD के बीच में मतलब जिया था. एंड ऐसा माना जाता है कि वो एक मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता था. उस टाइम पे मार्जिनलाइज सेक्शंस होते थे, सो वो उस सेक्शन से बिलोंग करते थे, क्योंकि ऐसा हम लोग उसका नाम देखें सुद्राका, तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि मे बी वो वहाँ उसी टाइम से मतलब उस सेक्शन से बिलोंग करते होंगे. एंड उनका जो प्रोज एंड वर्स वगैरह था वो संस्कृत एंड प्राकृत दोनों में ही, जो मृच्छकाटिका है मे बी वो संस्कृत एंड प्राकृत दोनों में ही था. एंड यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है कि जो प्राकृत जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे लोकल लैंग्वेज काइंड ऑफ था. लोकल पीपल लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता था जब कोई प्राकृत में चीज़ें लेके आते थे. जो प्ले वगैरह था वो प्राकृत में था. सो जो सेमी इलिटरेट्स होते थे या इलिटरेट्स होते थे उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता था. एंड लेफ्ट अ पर्टिकुलर इम्पैक्ट ऑन रीडर्स एंड व्यूअर्स. तो एज इसका जो क्लोज लाइफ रिदम्स वगैरह होती थी, जो ये काफ़ी ज़्यादा लाइफ के एकदम क्लोज होती थी, क्योंकि ये रियलिस्टिक टाइप की कहानी थी, कोई एक्स्ट्रा सा कोई कैरेक्टर नहीं था इसमें, इसीलिए ये हमें एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट छोड़ देता था रीडर्स के लिए या व्यूअर्स के लिए. एंड इनका जो फ्लो और फ्लेक्सिबिलिटी था वो भी काफ़ी अच्छे से स्ट्राइक करता था.
इट्स रॉ नेचर मूव द व्यूअर्स और राइटर्स इमेंसली। उसका रॉ नेचर भी व्यूअर्स और रीडर्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब एंटरटेन करता था। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑडियंस कनेक्ट विद दोज कैरेक्टर्स। तो ऑडियंस भी जो होते थे वो भी कनेक्ट कर पाते थे उन कैरेक्टर्स से, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज था काफ़ी ज़्यादा लोकल था। एंड जो लिंग्विस्टिक स्किल्स यहाँ पे यूज़ की गई है वो भी काफ़ी सोच समझ के की गई है। उसके बाद जो प्राकृत लैंग्वेज है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलता था, सो प्राकृत भी उसमें यूज़ हुआ है प्लस संस्कृत भी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि संस्कृत किस टाइप से यूज़ किया गया है। तो संस्कृत इज ड्राइवन बाय द ब्रेविटी सजेशन एंड फोकस। तो इसमें हम लोगों को संस्कृत यूज़ किया गया है प्लस प्राकृत हम लोगों को यूज़ किया गया है बाय एक्चुअल यूजेज। मतलब जब एक्चुअल यूजेज होता है ना, जब ऐसी नॉर्मली बातें होती है तो उसमें प्राकृत यूज़ किया गया है एंड संस्कृत यूज़ किया गया है बाय ब्रेविटी सजेशन एंड फोकस से। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इसका जो मिक्सचर आया है, जैसे संस्कृत और प्राकृत का दोनों का जब एक साथ लेके आया है ना, तो ये काफ़ी एक वंडर्स काम किया, मतलब एक वंडरफुल चीज़ काम किया है इस पूरे प्ले में। एंड कम्युनिकेशन जो मतलब कम्युनिकेशन के डेप्थ पे जाके काम किया है। ओके, उसके बाद आता है कि ये जो इंसान था, लाइक जो सुद्राका जो थे, वो एक ग्रेट रूलर थे, एक फाइन स्टेट्समैन थे, अ स्कॉलर, थिंकर ऑफ रेप्यूट, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो सुद्राका थे वो उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। ऊपर से दैट किंग हाउ एवर इज़ नॉलेजेबल। सो यहाँ पे एक और चीज़ आता है कि लाइक जो क्रिटिक्स है वो बहुत कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ये एक राजा थे, एंड एक राजा के लिए इट्स इम्पॉसिबल कि वो इतने डेप्थ में जाके एक मिडिल क्लास फैमिली को शो करे, क्योंकि उनके लिए तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें देखना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। और ये इतने डेप्थ में लिखा गया है तो मे बी ये शायद किसी और ने लिखा होगा। एंड प्ले ऑफर्स इट्स डिस्क्रिप्शन। सो इतने डिस्क्रिप्शन से ये चीज़ दी गई है तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक राजा का लिखा हुआ है। अनदर पर्सन बियरिंग द नेम। तो ऐसा हो सकता है कि एक मतलब हो सकता है सुद्राका नाम का कोई और होगा जो राजा नहीं होगा, एक नॉर्मल इंसान होगा एंड उसने ये चीज़ लिखी होगी। एंड पब्लिश करते समय शायद उसने अपना नाम नहीं लिखा होगा तो सुद्राका का नाम लिख के ऐसा कर दिया होगा। बहुत कुछ कह सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली ये किसी राजा का लिखा हुआ लग ही नहीं रहा है। एंड प्ले मृच्छकाटिका थ्रू द हाइडिंग बिहाइंड द एंड अज्यूम नेम्ड सुद्राका। सो हो सकता है कि एक राइटर जो है जिन्होंने मृच्छकाटिका लिखा है, सो वो मे बी सुद्राका ने नहीं लिखा है पर वो हाइड कर रहे हैं सुद्राका के नाम के आगे पीछे। मे बी सुद्राका ने मे बी नहीं लिखा होगा, क्या पता लिख भी सकते हैं। उसके बाद द प्ले मृच्छकाटिका रिफ्लेक्टिंग पीरियड ऑफ कंपोजिशन। सो इसमें एक्चुअली हम लोगों को बताया गया कि जो इंडिया है फुल ऑफ एनर्जी, पैशन, स्ट्रीट स्मार्ट पीपल क्राउडिंग द रोड स्क्वेरल्स, ओके, fights among the mighty and the influential. Okay, so mighty means powerful. So in this we come across the two economic political, okay, so ये सब चीज़ें यहाँ इसमें दी गई है। उसके बाद डी.एन. झा जो है वो यहाँ पे बताते हैं कि लाइक जो इंक्रीज ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो जैसे ही हमारा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हुआ, ग्रोथ ऑफ मनी वगैरह हुआ, क्राफ्ट्समैन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि जो ऐसा कॉमर्स का यहाँ पे आ जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, प्लस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी था। तो यहाँ पे जो ट्रेड वगैरह था वो इंक्रीज़ हो गया था, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ चुका था एंड काफ़ी इफेक्टिवली बढ़ रहा था। एंड जो इंडिविजुअल आर्टिशंस थे वो अब कोऑपरेशंस में वो इन्वॉल्व होने लगे थे। एंड काफ़ी ज़्यादा आर्टिशंस जो थे वो मतलब ऐसा प्रोड्यूस वगैरह कर रहे थे एंड सेल भी कर रहे थे। एंड जो गाइड्स जो थे वो लाइक काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेटिंग और हाई आउटपुट ऐसा मतलब प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रोडक्शन वगैरह चालू हो गया था। एंड जो गाइड्स जो थे वो हमेशा मतलब एक्ट भी करने लगे थे एज अ ट्रस्टी एंड बैंकर्स। सो वो ट्रस्टी एंड बैंकर्स की तरह भी काम करने लगे थे, जो कैपिटल को लेते थे एंड यूटिलाइज़ करते थे एंड उस हिसाब से उन लोगों को लाइक इंटरेस्ट वगैरह भी देते थे। एंड वो जो जितना प्रोडक्शन वगैरह होता था उस हिसाब से मतलब वो इंटरेस्ट वगैरह भी देते थे एंड लाइक सेल ऑफ कमोडिटीज, तो उस हिसाब से वो लोग दे देते थे। द पॉसिबिलिटी ऑफ द इंक्रीज ऑफ द आउटपुट मे हैव प्रॉम्प्टेड द गाइड्स टू हायर एडिशनल लेबर। सो जिस तरीके से इंक्रीज़ होने लगी थी आउटपुट वगैरह तो उस हिसाब से वो एडिशनल लेबर्स भी लाते थे, हायर करते थे एडिशनल लेबर्स, बोथ फ्री लेबर्स एंड स्लेव्स। तो वो फ्री लेबर्स और स्लेव्स को भी लेके आते थे एंड ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिली थी आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन को। तो यहाँ पे झा का यही सब कहना है कि लाइक इन्होंने ऐसा कहा है, इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल रिलेट टू द अनदर और प्लेन ऑफ यूजफुल गिव एंड टेक। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिली है एंड इंक्रीज हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कॉमर्स हेल्प देम इंक्रीज द स्कोप। सो कॉमर्स
एक्चुअली कॉमर्स जो था उनको मतलब स्कोप को इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी हेल्प कर रहा था, एंड एक नैरो एक कंट्री जो था उसको एक बहुत ही वाइड मार्केट में मतलब चेंज कर दिया था, ऐसा कह सकते हैं। सो जो लाइक एक छोटा सा मार्केट था उसको बहुत बड़ा कर दिया था, लाइक एज़ की एक चीज़ें एक्सपोर्ट वगैरह हो रही थी या फिर एक शहर से दूसरे शहर पे जा रही थी, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रही थी। एंड झा ने ऐसा ही कहा है कि लाइक ये सारी चीज़ों की वजह से जो एक्टर्स था उन पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, जो इनोवेटिव मेथड्स यूज़ करते थे, एंड काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम भी मिला। उसके बाद ओके, इम्पैक्ट ऑफ मटेरियल सिचुएशन ऑन लिटरेरी राइटिंग। सो यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को इकोनॉमिक सीन्स देखने को मिलती है, एज हम लोगों ने पहले वाले कोटेशन पे देखा जो झा ने कहा था, उस हिसाब से इकोनॉमिक सीन हम लोग को देखने को मिला। फैंटेसी राइटिंग ऑन अ राइटर्स माइंड, सो जो भी फैंटेसी जो थी वो राइटर के माइंड में थी, एंड इसमें हम लोगों को और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जो कहानी लिखी गई है मृच्छकाटिका, वो एंटरटेनमेंट पर्पस से लिखी गई थी, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है, एंड प्लस बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी है उसमें, काफ़ी ज़्यादा, एंड सस्पेंस वगैरह भी है। सो ये सारे सीन को अगर हम लोग छोड़ दें एक सेकंड के लिए कि लाइक जो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ है उसको अगर हम छोड़ दें, तो एक सीरियस अमाउंट ऑफ सोशल बिहेवियर भी है इसमें, काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। जो जैसे कि वसंत सेना जो थी वो एक कोर्टिसन है, एंड उससे ना जो सकारा करके कोई है वो उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, बिकॉज वो एक राजा का साला है, दैट्स वाई, और इसीलिए उसके पास एक पॉलिटिकल पावर है, इसीलिए उसके आगे पीछे कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। एंड प्लस जो वसंत सेना की मदर है वो भी चाहती है कि वो शकारा से शादी कर ले, पर वसंत सेना ऐसा नहीं चाहती है कि वो शादी करे, वसंत सेना चारुदत्ता से शादी करना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल चीज़ें इसमें है, जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं था। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, अगर एंटरटेनमेंट वाली चीज़ को छोड़ दे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे सीरियस चीज़ें भी हैं। उसके बाद प्रोडक्टिविटी एंड सोशल एक्सपेंशन इन मृच्छकाटिका। सो इसमें अगेन हिस्टोरियन इरफान हबीब जो है इन्होंने भी कुछ कहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली उनका कहना है कि लाइक जो नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन था उस टाइम पे, तो उनको भी ज़रूरत है कुछ कंजम्पशन के लिए फूड स्टफ़ की, या फिर ना मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल की। सो वो सारी चीज़ें जो थी वो ना कंट्री साइड से लेकर आते थे, जो हाई अथॉरिटीज़ वगैरह होती थी, जो बड़े पोस्ट में लोग होते थे जैसे राजा वगैरह, रूलर वगैरह, तो वो लोग जो होते थे वो टैक्स या फिर रेंट्स जो होता था विलेजर से चार्ज करते थे, एंड वो सारा कलेक्ट करके वो टाउन में ले आते थे, एंड वहाँ पे वो गैदर किया हुआ जो सामान था उसे स्पेंड करते थे एंड यूटिलाइज करते थे। एंड जो लाइक जो लोकल पीपल होते थे, मतलब जो लोकल विलेजर्स होते थे, वो जो होते थे वो टैक्स वगैरह जो होता था मतलब वो सब अगर उन लोगों को काइंड में पे करना है कि जो वो चीज़ प्रोड्यूस करें उसी को वो दे दे, या तो फिर वो मनी में भी पे कर सकते थे, तो वो अपनी चीज़ें सेल कर देते थे, एंड उससे जो मनी मिलता था उसको वो टैक्स पे कर देते थे, या तो फिर वो डायरेक्टली जो भी वो प्रोड्यूस करते थे वो टैक्स या फिर रेंट कलेक्टर्स को दे देते थे। एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स वर सोल्ड एंड कंज्यूम्ड इन टाउन। सो जो लार्ज अमाउंट ऑफ जो भी चीज़ वो प्रोड्यूस करते थे वो चीज़ें वो बेच देते थे एंड कंज्यूम किए जाते थे टाउन्स में। सो सच ट्रेड इज़ ऑफन कॉल्ड इंड्यूस ट्रेड। सो इस टाइप के ट्रेड को हम लोग इंड्यूस ट्रेड कहते हैं। एंड जो विलेजेस भी होते थे वो भी लाइक डिपेंडेंट होते थे टुवर्ड्स टाउन। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो वन साइडेड ही था कि लाइक विलेज से टाउन में सामान जाएगा एंड टाउन वाले लोग यूटिलाइज़ करेंगे, ऐसा नहीं था। विलेजेस को भी टाउन की ज़रूरत पड़ती थी। सो वो जो भी इम्पोर्ट किया हुआ चीज़ें होते थे ना, जैसे कुछ आयरन टूल्स या फिर कुछ सॉल्ट वगैरह, तो वो सारी चीज़ें विलेजेस जो होती थी वो टाउन से लेकर आते थे। एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड क्रॉप भी था उस टाइम पे, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होता था स्पेशलाइज, जैसे कि वेराइटीज़ ऑफ कॉटन एंड शुगर केन, इंडिगो, पेपर एंड वाइल्ड स्किन सिल्क्स एक्सेट्रा, जो लाइक जिसका मार्केट बियॉन्ड द नेबर कंट्रीज़ था, नेबरिंग टाउन्स था। उसके बाद यहाँ पे हबीब जो था, जो उन्होंने ये सारा जो कोटेशन उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने बताया कि लाइक एक्टिविटीज़ बिटवीन द विलेजेस एंड सिटीज़। सो विलेजेस एंड सिटीज़ का जो भी एक्टिविटीज़ में डिफरेंसेस है वो था। एंड नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन के बारे में भी बताया है। प्लस सिटीज़ लिव इन द एग्रीकल्चर, जो सिटी पीपल रहते थे, जो मतलब जो लोग टाउन्स वगैरह में रहते हैं, वो एग्रीकल्चर से थोड़ा दूर रहते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह का काम वो नहीं करते हैं। एग्रीकल्चर का काम तो विलेजेस करते हैं। ये करते हैं ट्रेड वगैरह करते हैं,
या एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या फिर रनिंग ऑफ फैमिलीज़ एंड इंटरेस्टिंग, अच्छा ठीक है, एजुकेशनल सेंटर वगैरह के पास जाया, मतलब उसके आसपास रहते हैं, मतलब पढ़ाई वगैरह करते हैं। एंड उसके बाद क्वेश्चन भी है कि वर देयर एजुकेशन सेंटर्स इन एंशियंट इंडिया, तो क्या एजुकेशन सेंटर्स होती थी एंशियंट इंडिया में। एंड प्लस जो हम लोगों को एक और चीज़ देखने को मिलता है कि जो सिटी मूविंग वाली चीज़ है ना, कि लाइक एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना या वगैरह वगैरह उस टाइम पे शुरू हो गया था, जैसे कि हम लोग उसको सोशल मोबिलिटी कहते हैं। प्लस यहाँ पे ट्रेड भी हो रही थी, कमोडिटी थी, एंड क्रॉप यील्डिंग कॉटन, शुगर केन, इंडिगो, पेपर, वाइल्ड स्किन, सिल्क्स वगैरह जो थी उनकी भी ट्रेड शुरू हो गई थी। ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, बायर्स थे, एंड टैक्सेस वगैरह भी पे हो रही थी उस टाइम पे। स्टिल एग्जिस्ट इन मॉडर्न इंडिया, सो ये अभी भी हमारे मॉडर्न इंडिया में अवेलेबल है, इसीलिए एंड या यही चीज़ थी उसमें। एंड यहाँ पे आता है फोकस ऑन मृच्छकाटिका एज अ लिटरेरी टेक्स्ट। तो इसमें हम लोगों को दिखाया गया है कि लाइक जो मृच्छकाटिका है वो बिगनिंग से आखिरी तक एक सीक्वेंस में चला है, जो जो गवर्नमेंट लिटरेरी फॉर्म्स, तो ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्न कर रही थी। सो काफ़ी ज़्यादा लिटरेरी जो गवर्निंग जो रूल्स वगैरह थी उस टाइम पे, जो फॉर्म्स में जो रूल्स वगैरह होती थी, मोस्टली जो इंटरेस्टिंग रूल वाज दैट ऑफ इमोशन। सो इमोशन का जो रूल्स था, सो लव, डिस्गस्ट, एंगर एंड लाफ्टर वगैरह का। सो लव था, उसमें डिस्गस्ट मीन्स घृणा, एंड एंगर एंड लाफ्टर वगैरह का भी था। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हमें लाफ्टर वाला देखने को मिलता था, जो कॉमेडी वगैरह होता था। सो वो सारी चीज़ें हमें और भी ज़्यादा लाइक प्ले को इन्जॉयबल बना देती थी, अर्दी बना देती थी, सांसारिक बना देती थी। एंड या इसमें एक्चुअली जो ऑर्डिनरी यहाँ पे बताया गया है, ऑर्डिनरी मॉर्टल्स मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं ना, मतलब ऐसी नॉर्मल घर के लोग, सो उनको वो जो चीज़ थे ना, तो वो लाइक गॉड, जो माइटी गॉड्स, जो पावरफुल गॉड्स वगैरह की जो कुछ भी होती थी, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मांगते थे या एंटरटेनमेंट नहीं मांगते थे, वो एक मीनिंगफुल मैसेज मांगते थे। एंड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द मृच्छकाटिका, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है मृच्छकाटिका का, वो है कॉमिक अप्रोच प्रोवाइड करना, कोई मैसेज नहीं प्रोवाइड करना। एंड ये भी था कि हमें एक मतलब एंटरटेनिंग चीज़ वो प्रोवाइड करे, मेन फंक्शन ऑफ आर्ट टू एंटरटेनिंग। एंड ऊपर से ये भी था कि लाइक वो आप वहाँ के लोगों को, लाइक सोसाइटी को वहाँ का लाइक बताए, लाइक लेटिंग पीपल नो द सोसाइटी को जानने में हेल्प करे। एंड हाउ एवर डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्लेक्स इन मैनेजेबल, सो जो डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स जो है वो मैनेजेबल है। प्लस यहाँ पे मृच्छकाटिका इज अ क्राइसिस दैट शोज इटसेल्फ इन अ सिचुएशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है, जो चारुदत्ता है, जो नायक है, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन हो रही होती है, जो क्राइसिस हो रही होती है मृच्छकाटिका में, वो दिखाया गया है। एंड जो एक सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो जो गरीब हो गया है, क्योंकि उसकी जो आदत थी चैरिटी करने की, उसकी वजह से वो अभी गरीब हो गया है, पहले वो अमीर था। सो यहाँ पे लाइक जो यहाँ पे कोई राजा नहीं है, कोई भगवान का भी यहाँ पे कोई ऐसा लाइक कोई कैरेक्टर नहीं है जो गॉड हो, या फिर कोई मिथिकल फिगर नहीं है। यहाँ पे एक नॉर्मल सी ज़िंदगी दिखाई गई है मृच्छकाटिका में। सो ये एक नाटका नहीं है, ये एक नाटकीय आकृति नहीं है, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मृच्छकाटिका हम लोग एक प्रकरणा कह सकते हैं। यहाँ पे एज विश्वनाथ बनर्जी ने कहा है कि लाइक इसे हम प्रकरणा कह सकते हैं, कैसे वो बताऊँगी मैं। ऊपर से the political and social issues evolved, changed the order, lofty questions and war। अच्छा, अगर हम लोगों को कोई पॉलिटिकल या फिर कोर्टली इश्यूज दिखा देते, या तो फिर कोई ऐसा वॉर वगैरह दिखा देते, या तो फिर एक बहुत बड़ा सेंटर दिखा देते, एक बहुत बड़ा टेरिटरी दिखा देते, एक लार्ज टेरिटरी दिखा देते, या सिर्फ ऐसा कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा कुछ दिखा देते, तो शायद ये प्ले और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता, एंड मे बी वहाँ के और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता, जितना वो अभी पॉपुलर नहीं है उससे भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता। बट यहाँ पे इतना सब कुछ ना देके, यहाँ पे एक ऑर्डिनरी सा एक चीज़ दिखाया गया है, एक ऑर्डिनरी सी ज़िंदगी दिखाई गई है। एक ब्राह्मण ट्रेड्समैन है एंड उसकी एक नॉर्मल सी ज़िंदगी है, एंड इमोशनली सपोर्ट किया है बाय अ कोर्टेसन, जो उसकी एक बिलव्ड है, जो दोनों लवर्स हैं, एंड ईच होल्डिंग द अदर इन देयर रिगार्ड्स, तो एक दूसरे को वो ऐसा रखे हुए हैं। ऊपर से यहाँ पे एक्चुअली विश्वनाथ बनर्जी का कहना है कि ये जो सुद्राका का जो ये प्ले है, वो एक प्रकरणा टाइप ऑफ ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन है। प्लस यहाँ पे एक ब्राह्मण ट्रेड्समैन है जो उज्जैनी का है, एंड वसंत सेना जो है वो एक कोर्टिसन है, वही सेम प्लेस की। सो ये सारी चीज़ें और थीम वगैरह के बारे में उन्होंने बताया है। ऊपर से आगे वो बताते हैं कि लाइक
यहाँ पे जो इसे ना हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इन्वेंशन ऑफ द पोएट। सो ये जो चीज़ है, लाइक जो प्रकरणा टाइप ऑफ जो प्ले उन्होंने लिखा है, वो उनका खुद का इन्वेंशन है, कवि कल्पिता, एंड कंसीडर एज द ओनली ड्रामा ऑफ इन्वेंशन। सो ये कंसीडर किया जाता है एज द ओनली ड्रामा ऑफ इन्वेंशन। एंड यहाँ पे उनकी मतलब जो ब्राह्मण हीरो है, और जिसमें एक ब्राह्मण हीरो है प्लस एक दो हीरोइंस है, धूता है एक जो ब्राह्मण की वाइफ थी, चारुदत्ता की वाइफ थी, प्लस वसंत सेना जो है वो भी हीरोइन है इस प्ले की। एंड ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे उन्होंने बताया है। प्लस यहाँ पे और भी चीज़ देखने को मिलती है कि लाइक यहाँ पे एक मतलब किंग या फिर किंग वगैरह होते थे, कोर्ट होती थी, जुडिशरी होती थी, ट्रेडर्स होते थे, सर्वेंट्स होते थे, स्लेव्स भी होते थे। तो ये सारे प्लेस से हम लोगों को समझ में आता है, लाइक इस प्लेस से मृच्छकाटिका से हम लोगों को समझ में आता है कि सारी चीज़ें उस टाइम पे होती थी। प्लस कोर्टिसन्स भी होते थे जो अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन करते थे, एंड वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे होता था। प्लस आगे आता है थीमेटिक रिचनेस ऑफ मृच्छकाटिका। सो ये मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था, मेमोराइज करते हैं। सो मृच्छकाटिका, जिसमें हम लोगों को कोई गॉड या गॉडेसेस नहीं देखने को मिलेगी एज अ कैरेक्टर। प्लस यहाँ पे जो स्टार्टिंग जब होती है प्ले की, तो उसमें सूत्रधार और नटी, मतलब सूत्रधार की वाइफ नटी, ये दोनों जब आते हैं तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल मूड में होते थे, एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं। प्लस यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, सूत्रधार है, वो यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को बुलाता है। ही रिचेस होम एंड वन डे इट इज़ व्हाट ही कन्फ्रंट्स। यहाँ पे वो कन्फ्रंट करता है, हियर इज़ माई होम, और यहाँ पे ऐसा ऐसा करके काफ़ी ज़्यादा सिमिलीज़ का यूज़ करते थे। सिमिलीज़ का मतलब करता है। तो यहाँ पे जो सिमिलीज़ वगैरह, सिमिली का मतलब हो सकता है कि किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ से कंपेयर वगैरह कर देना। जैसे कि यहाँ पे होम को उन्होंने डिग्ड अप वुमेन से कंपेयर किया है। ऊपर से और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ उन लोगों के बीच में बात वगैरह होती रहती है। सो जो सूत्रधार होता है वो वंडर करता है कि लाइक जो यहाँ पे हम लोगों को जो प्राइज़ मिलेंगे या फिर जो उपहार मिला है हम लोगों को इस ओकेशन पे, उसका सोल बेनिफिशियरी मैं ही हूँ, मतलब जो वो चीज़ है वो मेरी है। एंड उसकी जो वाइफ होती है वो हाफ बेक्ड आंसर देती है, मतलब ना हाँ बोलती है ना बोलती है, मतलब बीच वाला आंसर देती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइक ओके, सो यहाँ पे वो आंसर देती है कि लाइक हाफ बेक्ड आंसर देती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये दोनों ही नहीं होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है। सो जो नटी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देती है एक ही आंसर देके, एंड काफ़ी ज़्यादा होपफुल वगैरह होते हैं। ऊपर से यहाँ पे जो थीम है, ये वाला जो थीम, जो नटी एंड जो सूत्रधार होते हैं उनके बीच में ये जो बात होती रहती है, ये सारी चीज़ें इस थीम के साथ बहुत अच्छे से जाती है। क्योंकि ये जो थीम है दो लोगों के बीच, दो प्रोटेगनिस्ट के बीच में है, दो यंग प्रोटेगनिस्ट के बीच में, जो है वसंत सेना एंड चारुदत्ता। ऊपर से यहाँ पे और भी सारी चीज़ें आती है, जैसे स्टक बाय टू थिंग्स। जो ये जो मृच्छकाटिका है वो दो चीज़ से स्टक है। वन इज़ द मैनर इन विच पोइट्री इज़ डिपिक्टेड, जिस तरीके से इस पोइट्री को डिपिक्ट किया गया है। प्लस द सेकेंड इज़ डेप्थ अप ऑफ द सिमिली। तो इस मतलब जिस स्मार्ट तरीके से सिमिलीज यूज़ की गई हैं वो सारी चीज़ें। ऊपर से ड्रामेटिक आर्ट, ड्रामेटिक आर्ट वगैरह भी दिखाया गया है, जो हमें शार्पन करता है, लाइक जो व्यूअर्स हैं उनको उनकी इमेजिनेशन को शार्प करता है, एंड ये एक चांस देता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें। एंड ये सारी की वजह से ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। प्लस प्रोज एंड वर्स का भी यूज़ किया गया है। प्रोज मतलब गद्य और वर्स मतलब कविता, ये सारी चीज़ों का भी यूज़ किया गया है। प्लस श्लोका भी बोला गया है, पहले के प्लेस में श्लोक वगैरह यूज़ होता था। एंड ये सारी चीज़ें हम लोगों को दिखाई गई है। प्लस यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई गई है, जैसे चारुदत्ता का यहाँ पे लाइंस वगैरह है कि लाइक जो चारुदत्ता है वो इस वजह से दुखी नहीं है कि वो गरीब हो गया है अभी, इस वजह से वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है। वो इस वजह से दुखी है कि वो गरीब हो गया, उसके बाद उसके जो फ्रेंड्स हैं वो अब उसके घर में मिलने के लिए नहीं आते उनसे, एंड जो सपोर्ट था उनके फ्रेंड्स से वो सब भी उनसे टूट चुका है। क्योंकि जितने दिन तक उसके पास पैसा था तब तक उसके फ्रेंड का सपोर्ट उसके साथ था, एंड जब उसके पास कुछ भी नहीं है अभी, तो उनके फ्रेंड्स का सपोर्ट भी उसके हाथ से चला गया है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है, एंड वो अपने फ्रेंड को ये सब बता रहा होता है। सो चारुदत्ता बोलता है कि लॉस ऑफ मनी इज़ नॉट माई मिजरी,
oh sorry, observe what pains me is that guest avoid coming to my house because it has lost its riches. So ये सारी चीज़ें वो बताता है कि गेस्ट अभी अवॉइड करते हैं उसके घर में आने से। एंड चारुदत्त अपने फ्रेंड को और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताता है कि लाइक जो पैसा है वो तो आना जाना लगा रहता है पैसों का, तो मतलब उसको जो है मतलब एक चीज़ है कि लाइक पैसा अपना ग्रिप खोता रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके फ्रेंड्स उससे बात करना छोड़ देंगे। एंड ये सारी चीज़ों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। ओके, यहाँ पे लिखा है कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड प्रोज इन मृच्छकाटिका। सो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। एंड या दैट्स इट, ये सारा पूरा का पूरा समअप था इस पूरे यूनिट का। होप आपको समझ में आया होगा, अगर तब नहीं आया था तो शायद अब तक समझ में आ गया होगा। एंड कोई भी डाउट होगा तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेक श्योर लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय बाय, कल मिलते हैं विद यूनिट 2 मृच्छकाटिका प्लॉट स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस। ओके, बाय बाय।